शीर्षक माया का मृगजल। सृष्टि के नियंता ने जब मानव की रचना की तो उसे 100 शरदों का वरदान देकर इस धरा पर भेजा। पर मनुष्य, वह अमरबेल का स्वप्न पालकर आता है। उसे लगता है कि काल की गति उसके द्वार पर आकर ठहर जाएगी। वह अपनी लघु बुद्धि से अनंत संसाधनों को बटोरने की तृष्णा में लग जाता है, यह भूलकर कि जिस विशाल प्रासाद की नींव वह औरों के हकों को कुचलकर रख रहा है, वह असल में रेत का एक ढेर मात्र है। प्रोफेसर राजेंद्र एक ऐसा ही युवक था, निर्मल मुखाकृति पर हृदय में कूटनीति का काला विष। 25 वर्ष की कच्ची आयु में वह नगर के प्रतिष्ठित सेठ धर्मदास के द्वार पर एक सेवक बनकर आया था। सेठ का घर क्या था, साक्षात लक्ष्मी का वास था। राजेंद्र की आंखों में उस वैभव को देखकर एक ऐसी लालसा जागी जिसने उसकी विवेक दृष्टि को अंधा कर दिया। राजेंद्र ने सेवा का ऐसा स्वांग रचा कि जैसे वह भक्ति का साक्षात अवतार हो। विश्वासघात जब निष्ठा का चोला पहनकर आता है तो वह सबसे अधिक घातक होता है। धीरे धीरे राजेंद्र ने सेठ के विश्वास की जड़ों में मट्ठा डालना शुरू किया। उसने सेवा का ऐसा प्रोफेसर राजेंद्र छलकपट की कला में इतना निपुण हो गया कि उसे स्वयं के दोगलेपन पर गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि संसार की सारी नैतिकता केवल दुर्बलों के लिए है। वह तो उच्च कोटि का पढ़ा लिखा है। दशकों बीतते गए। बूढ़े सेठ की मृत्यु के पश्चात जिस घर में राजेंद्र कभी सेवक था, आज छल के बल पर उसका निर्विवाद स्वामी बन बैठा। उसने अपने परिजनों को भी उस वैभव के गलियारों में स्थापित कर लिया। शिखर पर चढ़ गया। वह लोगों को लूटता, उनके हितों को रौंदता और अपने अहंकार के शिखर पर बैठकर सोचता, मैं महान हूँ, मेरी बुद्धि अपराजित है। जैसे जैसे वह लोगों को ठगता, उसका यह मिथ्या विश्वास और गहरा होता जाता कि वह सही है। उसी मिथ्या में वह लोगों को अभद्र भाषा में संबोधन करता, अपंग लोगों तक को अपनी भाषा में अगल नाम देता। क्योंकि वह प्रोफेसर राजेंद्र एक रसूखदार व्यक्तित्व बन गया था। परंतु नेति तो संतुलन की वह तुला है जो एक कण का भी हिसाब नहीं भूलती। जब प्रोफेसर राजेंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर कानून को अंगूठा दिखा रहा था, तभी अदृश्य विधान ने करवट ली। राजकीय कोप और कानूनी चक्रव्यूह ने उसे ऐसा जकड़ा कि एक झटके में उसकी अवैध संपत्ति रेत की तरह बिखर गई। जो धन उसने निर्दोषों के आंसुओं से सींचा था, वह पुनः न्याय की धारा बनकर जनता में बंट गया। प्रोफेसर राजेंद्र का वह शरीर जो 100 वर्ष तक भोग का दंभ भरता था, असाध्य बीमारियों से जर्जर हो उठा। अमर समझा था, वह पलंग पर पड़ा हुआ केवल द्वंद का ग्रास बना रहा। खिड़की के बाहर वह देखता कि जिन्हें उसने कभी लूटा था, वे आज संतोषपूर्ण और सुखद पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। प्रोफेसर राजेंद्र के लिए सबसे दारुण दुख तो तब हुआ जब उसके अपने परिजन, जिन्हें उसने हवेली के सुखों से जोड़ा था, उसे अकेला छोड़कर जाने लगे। उसके बच्चे अब उस अवैध पिता का बोझ नहीं उठाना चाहते थे। वे स्वयं को कानूनी दांवपेचों से बचाने के लिए सारा दोष पिता के मत्थे मढ़कर विमुख हो गए। प्रोफेसर राजेंद्र को बोध हुआ कि वह तो केवल एक किराएदार था, जिसने स्वयं को मालिक मान बैठने की भूल की थी। अहंकार वह अंधकारमय छाया है जिसमें मनुष्य को अपनी ही परछाई दैत्य जैसी लगने लगती है। परंतु जब सत्य का सूर्य उदय होता है तो वह छाया और वह माया दोनों विलीन हो जाते हैं। अंत में रह जाता है केवल कर्म का नग्न सत्य, जैसा कर्म वैसा भरण। संसाधनों का संचय और अहंकार का पोषण केवल क्षणभंगुर है। समाज को धोखा देने वाला व्यक्ति अंततः वह ईश्वर के सामने ईश्वरीय आत्मा को, जिसे वह अहंकार में अपनी आत्मा मानता, उसी को ही धोखा देता है। लेखक राजकुमार, सचिव विश्व समन्वय संघ।